तो आज हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग के जेजो आइलैंड के बारे में। बट ये वीडियो एक शॉर्ट समरी होने वाली है, ना कि जेजो आइलैंड के हर सिंगल पैनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। और हाँ, वीडियो में सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को लेकर हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो वीडियो में आगे देख कर ही बढ़ना। वार्निंग दे दी, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के जेजो आइलैंड में सिर्फ मेजर चीजों को डिस्कस करूंगा। तो अब फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो जेजो आइलैंड की कहानी शुरू होती है जिन्वू के रीअवेकनिंग से 3 साल पहले। एक आइलैंड जिसका नाम जेजो आइलैंड था, वहां पर एक दिन एक एसरैंग गेट ओपन हो जाता है, जिसमें बड़े बड़े एंट मॉन्स्टर्स होते हैं, जो कि बेसिकली बड़े बड़े बस एंट्स हैं। और उस गेट को क्लोज करने के लिए कुछ टॉप हंटर्स को वहां पर भेजा जाता है। बट अंदर के एंट मॉन्स्टर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और क्वांटिटी में भी काफी ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स चींटियां है ना, झुंड में ही काफी सारी होंगी। जहां जिस टीम को उसके अंदर भेजा जाता है, यानी कि टॉप हंटर्स को, वो डंजन गेट के अंदर ही मारी जाती है एंट्स के द्वारा। और फिर ये डंजन गेट का मिशन फेल हो जाता है, जहां वहां की गवर्नमेंट फैसला करती है कि उस डंजन गेट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा। और वहां के सिविलियंस जो उस जेजो आइलैंड पे रहते थे, उन लोगों को वहां से खाली करने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को लगता है कि अब जब वहां पर अगर डंजन ब्रेक अगर होगा भी, तो वो जायंट चींटियां आइलैंड को पार नहीं कर सकती, क्योंकि चारों तरफ पानी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चींटियां पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती, फिर चाहे वो बड़ी वाली ही क्यों ना हो। और वहां की गवर्नमेंट जेजो आइलैंड को कंप्लीटली बैन कर देती है, ताकि गलती से कभी कोई स्ट्रेंजर भी वहां घूमने भी ना आ पाए। बट अब प्रॉब्लम यह है कि इस बात को 3 साल हो चुके हैं, और अब वहां के बड़े बड़े एंट मॉन्स्टर्स वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के एंट्स उड़कर किसी भी देश में जा सकते हैं, यानी कि अब वहाँ की बड़ी बड़ी चींटियां उड़ना सीख चुकी है। और अब हर उस देश पर खतरा मंडरा रहा है जो उस आइलैंड के पास है। तो इसे रोकने के लिए कोरिया और जापान की गवर्नमेंट एक फुल प्रूफ प्लान बनाती है, जहां वो एसरैंग की एक टीम जेजो आइलैंड पर भेजेंगे, जिसे आपने सोलो लेवलिंग के सीजन 1 में एपिसोड 11th एंड 12th में देखा होगा। और इस टीम को लीड कर रहा है ये बंदा तो बस दूर से लोगों को कमांड ही कर रहा है। और इस टीम में चा हिन भी शामिल है। और इस मिशन में जेजो आइलैंड के बाहरी तरफ मिलिट्री शिप्स को भी रखा जाता है। बेसिकली वहां की गवर्नमेंट एंट्स के साथ डक हंट खेलना चाह रही है, और वहाँ की गवर्नमेंट फोर्सेस मिलिट्री के साथ में तैनात रखती है शिप्स के साथ, ताकि अगर कोई एंट उड़कर जेजो आइलैंड से बाहर किसी और कंट्री में जाने की कोशिश करे, तो उसे वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट हवा में ही निपटा दे। जहाँ इस जेजो आइलैंड के एसरैंग मिशन के लिए वहाँ की गवर्नमेंट जिन्वू को भी रिक्वेस्ट भेजती है, पर जिन्वू उस मिशन के लिए मना कर देता है, क्योंकि हाल ही में जिन्वू अपनी मॉम को इटर्नल स्लम्बर के पोषण से बाहर निकाल कर लाया था। और इसलिए वो कहता है कि वो इस हंटर जॉब से थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहता है और अपना टाइम फैमिली के साथ बिताना चाहता है। तो वो इस मिशन में जाने के लिए मना कर देता है। और क्या मैंने आप लोगों को बताया कि इस पूरे जेजो आइलैंड वाले मिशन को कोरिया और जापान की गवर्नमेंट ये पूरा सिनेरियो पब्लिक को लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, जिसे तुम एक पीआर मार्केटिंग जैसा मान सकते हो, ताकि शायद पब्लिक उनको अच्छा मानकर आगे चलकर इन्हें वोट दे। पर ये पूरा गवर्नमेंट का फुल प्रूफ प्लान फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जेजो आइलैंड के जो एंट्स थे, उनका एक बहुत बड़ा जो अंडों का जो ग्रुप था, उसमें से सबसे बड़ा एंट का एग जो था वो हैच हो चुका है। और जेजो आइलैंड पर जितने भी हंटर्स थे और साथ में एस रैंक के जितने भी पावरफुल हंटर्स थे, उन सबको एक एक करके मारे जा रहा था। और ये जो बड़ा वाला एंट जो हैच हो चुका है, ये कौन है, इसके बारे में तुमको मैं आगे बताऊंगा। तो चीजें थोड़ा सा शिटी सिचुएशन में तब जाने लगी थी जब ये बंदा एंट क्वीन को मार देता है, और उस टाइम एंट क्वीन मरते वक्त एक हेल्प की पुकार लगाती है, जिसे तुम सम काइंड ऑफ डेथ स्क्रीम भी बोल सकते हो। और ये पुकार सुनने के बाद उन सब में से सबसे बड़ा वाला एंट तेजी से अपनी क्वीन की तरफ आता है, जहाँ वो एंट मॉन्स्टर एंट क्वीन को मारने वाले बंदे को एक ही स्लैश में मार देता है। मैं कितने बार मारना बोलूंगा, कहीं ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट या फिर येलो डॉल ना हो जाए। और फिर उस बड़े वाले एंट मॉन्स्टर को रोकने के लिए चाहीन आ जाती है, जहाँ चाहीन के अटैक से उस बड़े एंट मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे स्लैश में दूर फेंक देता है, जिससे चाहीन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और लगभग मरने की कगार पे थी। लेकिन बैकग्राउंड में बैटलफील्ड के अंदर एंट्री ले चुका था जिन्वू, जो एक एक करके सभी एंट मॉन्स्टर को धीरे धीरे मारे जा रहा था। और तभी उसकी नजर चाहीन पे पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। और फिर जिन्वू उसे अपने पोशन से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू के पोशन से भी वो हील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि चाहीन के इंजरीज इतने ज्यादा क्रिटिकल थे, इसलिए उसे एक एस रैंक हीलर की जरूरत थी। लेकिन बदकिस्मती से एस रैंक हीलर को बड़े वाले एंट मॉन्स्टर ने पहले ही मार दिया था। और फिर जिन्वू बैटलफील्ड में उतरता है, उस बड़े वाले एंट से फाइट करता है, जहाँ उनकी फाइट काफी ज्यादा घमासान हुई और काफी समय तक चली, जिसको सीजन 2 में एनिमेशन के अडेप्टेशन में देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जहाँ जिन्वू उस बड़े वाले एंट की काफी घमासान फाइट होती है, और उसके बाद फाइनली जिन्वू किसी तरीके से जीत जाता है, जहाँ वो उस एंट मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे अपनी शैडो मोनार्क की पावर यूज करके उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है, जहाँ वो शैडो सोल्जर का नाम रखता है बेरू, जहाँ सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में जिन्वू का सबसे लॉयल सोल्जर बनता है आगे जाके।
और काफी खतरनाक भी, जहां इस फाइट के बाद जेजो आइलैंड का डंजन मिशन फाइनली कंप्लीट होता है और फिर जिन्वो सोचता है कि क्यों ना वो एंट क्वीन को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर ले, लेकिन बीरू उसे बताता है कि एंट क्वीन का बेसिकली काम था रिप्रोडक्शन का। तो बेसिकली अगर उसे जिन्वो अपनी शैडो आर्मी में अगर शामिल भी कर ले तो भी आगे चल के चांसेस हो सकते हैं कि जिन्वो के शैडो आर्मी के अंदर जो एंट्स है उनको आगे चल के एंट क्वीन ही शायद पोजेस कर ले। इसलिए जिन्वो डिसाइड करता है कि वो एंट क्वीन को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं करेगा और उसे रिलीज कर देता है और यहाँ पर सोलो लेवलिंग का जेजो आइलैंड का आर्क खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये शॉर्ट समरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, जहां मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो में ज्यादातर चीजें स्पॉइल ना करूं तुम लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब इसका एनिमे आए तो तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें डिटेल में स्पॉइल्ड हो जाए और तुम्हारे लिए वो मजा एक तरीके से खराब हो जाए। देखा कितना सोचता हूं मैं। बट अगर तुम जेजो आइलैंड का या इसके बाद के आर्क्स जो आने वाले हैं उसका अगर तुम डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, तो फिर मैं आगे चलकर इस पे डिटेल में बात करूंगा बिना लिमिटेशंस के। तो आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू इसे सुनने के लिए। दिस इज साहिल, सब्सक्राइब कर लो। सायोनारा।